आज ये लोग हमने अचानक मुलाकात से मेरा नाम ड्रॉप कर दिया, तो लिहाजा बकाया जो वकला साहिबान मिल सके, तो लिहाजा कल खान साहब ने मुझे बुलाया है, ये पैगाम उनका आया है मुझे बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से, तो कल उनसे मिल लूँगा और खान साहब को मैं ये इस्तदा करूँगा कि कमेटी वो जिसको देना चाहें दे दे, कोई मुझे उज़र नहीं है। कमेटियों के लिए ये सियासत नहीं की है, खान के काज के लिए की है। पार्टी में एक एहतराम जो हर पार्टी वर्कर का हक़ है, उसका मैं भी हकदार हूँ। और बाकी जो है पार्टी की आदत के साथ इंशाल्लाह अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात सुलझेंगे। मेरी अपनी तई तो कोशिश होगी। बाकी जो है एक दफ़ा फिर वादे करता हूँ, कल भी मैंने बयान दिया था कि जो शेख वकास हैं, वकास अकरम साहब, वो मेरे भाई हैं, और अगर पॉलिटिकल कमेटी के उस वोटिंग के प्रोसेस में देखो, मैंने अभी मैं निकला हूँ और आप ही से पता चला है कि वहाँ SPR की हो रही, क्योंकि जहाँ हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ तो कोई वो नहीं है, टीवी नहीं है कि हमें पता चले। मैंने अभी कोई स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है, तो पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह ताला हम मुलाकात वाली लिस्ट निकाल दिया गया। ये देखो, मैंने आपके सवाल से मैंने पहले किया था कि पहले हमें उसको इजाज़त नहीं देते थे, आज उसको इजाज़त नहीं दी। बरखान साहब ने कहा है कल केस है, शायद कल आएंगे या नेक्स्ट डेट जो हेयरिंग होगी वो होगी। ये ऐसे करते रहते। 2 मरतबा पहले पंजोता साहब को रोका था, अब आज उन्हीं को रोका है कि जी वो लेट आए हैं, तो इसलिए उनका लिस्ट बीच में से निकाल दिया था। नहीं, वो जो उनके पास लिस्ट गई थी वो कहते हैं उसके लेट आए थे। साहब, आपने PTI के तंजीमी ढांचे में तब्दीलियाँ की, खालिद खुर्शीद साहब को ISF और IYF का प्रेसिडेंट लगा दिया, वो बहुत एक्टिव मेंबर है, तो अब क्या हम पंजाब में भी मोबिलाइजेशन देख सकते हैं? देखो, पंजाब में भी तंजीमें हम अब बनाएंगे स्लोली ग्रेजुअली। हमने अभी पहले तंजीमें बनानी है, उसमें ग्राउंड लेवल पर वर्क शुरू हो रहा है, और जो ब्लॉक कोर्ट तक है तंजीम, उसकी जो सुपरविज़न है वो शेख शाहीन साहब के साथ है। वो हम इंशाल्लाह जो तंजीमें हमारी उनके साथ मिलकर के तंजीमें बनवाएंगे, उनको ओवरसी करेंगे शेख शाहीन साहब, और फिर रिकमेंडेशन देंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और जो अवाम ने जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसकी सैंक्टिटी पे बात हुई अंदर, और उससे जो जमहूरियत की स्पिरिट पे बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे बात हुई है। सो मैं समझती हूँ कि तीनों जो हमारे मोतबर जजेस थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो एक रोल है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत का, उसको बखूबी जो है वो आज उन्होंने निभाया है एज ए पटिशनर। और जो हमारी तमाम स्टेक होल्डर्स बैठी हैं, उनके लिए मैं समझती हूँ मुबारक का दिन है, क्योंकि जो हम दिल से दुखे हुए थे कि शायद हमारी सुनवाई नहीं होगी, या पाकिस्तान की अदलिया या अदालतें अवाम को जो एक सही उसका वोटर का जो एक हक है जो उससे छीना गया, या दिन दिहाड़े जो डाके डाले गए हैं उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकेगी, वो अब हम आज दूर हुआ है। और मैं समझती हूँ कि बहुत इंकरेजिंग है अदालत को फ्री एंड फेयर तरीके से जब ट्रायल रन करते देखा, और इलेक्शन कमीशन से जो उन्होंने सवाल किया, बिलखसूस मैं यहाँ पे कहूँगी अतमिनल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन से सवाल भी किया और ये पॉइंट उठाया कि आपने ये नहीं देखना कि आपके सामने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, आपने ये देखना है कि आप यहाँ पर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आपका काम है कि लोगों के जो फंडामेंटल वोट का राइट है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। तो उससे हमें बहुत तस्कीन हुई है, खुशी हुई है, और ये जो अबूरी फैसला आया है ये खुशाइंद है। ये जमहूरियत जिसको हम समझ रहे हैं कि बहुत ही बुरे हालात में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मुअत्तल होता नज़र आ रहा था, उसमें वापस इसने जान डाल दी है। तो मैं अपनी ख़वातीन को भी यही कहूँगी कि आप दुआ भी करें और खुशी भी रखें कि 50% जो पाकिस्तान की आबादी है उसको सही तरीके से जो उनकी जमहूरी रिप्रेजेंटेशन हाउसेस में बनती है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारे जो फाजिल वकला हैं इनकी मदद से, और हमारे जो फ्री एंड फेयर ट्रायल होंगे जजेस की मदद से, इंशाल्लाह ये रिप्रेजेंटेशन ख़वातीन की और नॉन मुस्लिम्स की तीनों असम्बलीज़ में, तीनों हाउसेस में जो है वो अच्छे तरीके से ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी, ताकि उनको वो एक ऐसी क्लास है जिसको डायरेक्ट इलेक्शंस के ज़रिए आम तौर पर सीटें वो कम इलेक्शन लड़ते हैं, खा वो मिनॉरिटीज़ हैं यानी अक़लियतें हैं हमारी और हमारी ख़वातीन। अब क्या होता है कि यानी जो पार्टी वो एक हिस्सा लेकर आएगी, जो कि पॉलिटिकल पार्टी हम PTI है, हम जीत के आए हैं, ये अलग बात, हमारा रजिस्टर्ड हम पार्टी हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन तो मनसूख नहीं हुई, हमने PTI नज़रियाती के साथ इल्हाक़ किया, उसको उठा लिया गया
और साथ ही उससे पहले कि वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, इलेक्शन कमीशन ने तमाम रिटर्निंग अफसर को लिख के दे दिया कि इनका कोई टिकट एक्सेप्ट ना किया जाए। फिर जब ये सब कुछ हो गया तो हमने इलेक्शन के लिए नए इलेक्शन करा के सारा रिकॉर्ड जमा कराया। आज तक उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है, चूँकि इनको मसला किसी और चीज़ से नहीं, PTI से है। यही केस ANP का था। ANP को कहा 6 महीने बाद इलेक्शन कराना, 1 साल पहले भी नहीं कराया उन्होंने और 20,000 जुर्माना कर दिया। लेकिन हमारे साथ जो कुछ किया और जो बाप पार्टी के साथ किया था, एग्जैक्टली यही केस था और उनको कहा कि जी आपको ये सीटें मिलती हैं। मगर आर्टिकल 51 बड़ा वाज़ेह है। और फिर हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आ गए तो कहते हैं कि नहीं जी हम आपको नहीं देंगे। अब मुझे ये बताएं, अब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी इलेक्शन जीत के आ गई है, प्रोविंशियल असम्बली में भी और नेशनल असम्बली में भी। अब क्या एतराज़ है आपको? लेकिन मसला उनको PTI से है, मसला किसी और आइन और क़ानून से नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये सीटें कोई खैरात में या तोहफे के तौर पर तो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं है किसी और पार्टी को दे दें। यानी जिस पार्टी ने अपना ड्यू शेयर ले लिया, ये हक है ख़वातीन का, ये हक है उन मिनॉरिटीज़ का जिनको मिलना चाहिए। लेकिन PTI की जो सीटें थीं वो उठा के बाकियों को दे दी गई। ये बेसिकली एक गठजोड़ था इनका। अफसोस से कहना पड़ता है इलेक्शन कमीशन का, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसमें सारी करता धरता है और इसके ज़रिए ताकि इनको झूठ के तरीके से एक असम्बली बनवा दी जाए और वो आइन में तरमीम करके चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन कर दें और साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी एक्सटेंशन कर दें। ये इनके पीछे साजिश है और इस साजिश को पिछले कुछ दिनों से वो डिस्कस भी कर रहे हैं। बल्कि ये जजेस को लालच देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शायद आपकी उम्र बढ़ा दें अगर हमारे हक़ में फ़ैसला कर दें। लेकिन जो कुछ हो रहा है ये ना आइनी है ना ये कानूनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बजा तौर पर तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह हमें इंसाफ देगी। शुक्रिया।